हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी की एक क्लास होती है, ज़बरदस्त तरीके की क्लास होती है। और आज देख सकते हैं कि हमारी क्लासें बहुत कम हुई है। बहुत कम का मतलब हुआ कि सुबह मॉर्निंग में जो मॉडल पेपर आपका है उसको हमने कराया था, उसके बाद नहीं करा पाए क्योंकि लाइट की थोड़ी समस्या थी। और कल हम कानपुर पहुँच जाएँगे, और कानपुर जब पहुंच जाएंगे तो फिर आपकी क्लासें है ना लाइव होने लगेंगी और क्लासें ज़्यादा होने लगेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज ये हिंदी की क्लास रहेगी। इसके तुरंत बाद जो क्लास हुआ करती थी वो भी आपकी नहीं रहेगी। वो हम कल से आपका जो शेड्यूल होगा, कल से जो आपकी होंगी, कल हम कानपुर पहुँच जाएंगे और इसके बाद कल शाम को हम आपको पूरा शेड्यूल बताएंगे किस प्रकार से कैसी क्लासें कितने समय में होंगी। 3 बजे वाला जो स्लॉट खाली है, 3 बजे कोई क्लास नहीं होती, उसमें भी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कल से क्लास लाइव होंगी और कहीं ना कहीं आपकी क्लासों की संख्या आपको कल के बाद ज़्यादा मिलने लगेंगी, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुश रहिए, सब बनाए, सभी को गुड इवनिंग, हर हर महादेव। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अरे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो अरे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, 1 को ऑप्शन देना है। और यहाँ पर आज का जो टारगेट है वो आपको मात्र 35 नंबर आपको लाकर दिखाना है। याद रखिए 50 में से 35 आपको लाना है, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर अरे राकेश, तो ये आपका जो लगा है, क्या लगा है? आप कहेंगे सर संबोधन है, और संबोधन लगा है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण, संबोधन, ये आपके याद रखिए ये क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मीठा की भाववाचक संज्ञा बताना है। आज आप लोगों के कमेंट हम पूरी तरीके से देखेंगे। पहले आप लोगों के उत्तर आना चाहिए और इसके बाद हम आपको आंसर देंगे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोग फास्ट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीठा की भाववाचक संज्ञा होती क्या है। तो आप कहेंगे सर मीठा की भाववाचक संज्ञा बनती है क्या? मिठाई बनती है या मिठास बनता है? तो कहेंगे मिठास है, कहेंगे इस मिठाई में बड़ा मिठास है। तो आप कहेंगे सर ये भाव को प्रदर्शित कर रहा है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु हो उसके गुण धर्म या दशा का बोध होने लगता है तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे लंबा होता है, लंबा का लंबाई हो गया, है ना। यहाँ पर नम्रता हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो ये क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष दिया गया है। हमने कहा कि सर उत्तम पुरुष में होता है क्या? यहाँ पर उत्तम पुरुष में क्या होता है? तो आप कहेंगे जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि आई और वी होता है, उसी प्रकार से मैं जो आपका दिया है उत्तम पुरुष में हो जाएगा। मुझे हो गया, हम हो गया, ये आपके उत्तम पुरुष में होते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होते हैं? तो आपकी यू यू योर्स होता है, अर्थात जो आपका तुम शब्द आपका मिलेगा वो मध्यम मिलेंगे, और अन्य पुरुष में मिलेंगे वह हो जाएगा, ये हो जाएंगे, वे हो जाएंगे, ये सब आपके अन्य पुरुष में होंगे। तो ऑप्शन बन गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, में विशेषण आपका है क्या? हमने विशेषण के क्वेश्चन काफी हद तक करवा दिया है, तो आप लोगों को विशेषण पहचानने में कतई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा सर यहाँ पर मीरा ने आधा लीटर, फोकस हो रहा है किसमें? आधा लीटर दूध पिया है। तो ये क्या गुण है? आप कहेंगे नहीं सर संख्यावाची है, नहीं। आप कहेंगे सर ये परिमाणवाचक है, नाप तौल की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? हमने कहा था जो क्रिया होती है ना, क्रिया जो आपकी होती है वो 2 प्रकार की होंगी। एक होती है आपकी सकर्मक और एक होती है अकर्मक होती है। हमने आपको पहचानने की एक ट्रिक बताया था कि कोई भी क्रिया अगर होती है, जैसे कि यहाँ पर आपका आ जाएगा खाना, है ना, खाना है। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दें क्या, क्या से अगर आप करेंगे क्या खाता है, तो कहेंगे कुछ न कुछ तो खाता है, अर्थात वो खत्म भी हो रहा है। तो आप कहेंगे ये क्रिया हो गई सकर्मक, अर्थात जो भी कर्म होगा वो क्रिया के साथ होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे रोना, क्या है? रोना है। तो हम अगर आपसे पूछे इसमें क्या का क्वेश्चन लगाइए, क्या रोता है, क्या रोता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम नहीं बता सकते क्या रोता है, अर्थात ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो रोना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्रिया अकर्मक होती हैं, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 5 नंबर में? तो आंसर नंबर आपका हो गया सी नंबर। उसने कार बेच दिया, क्या बेच दिया? कार क्या हो गई? ये आपकी कर्म हो गई, ठीक है ना। समझ गए होंगे नए स्टूडेंट, बाकी सबको पता है, हमें अच्छी तरह मालूम है।
कि आप सबों को सकर्मक अकर्मक अच्छी तरीके से आता है। कृत्यवाच मतलब कर्ता पर फोकस होना चाहिए। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। कृत्यवाच मतलब कर्ता पर फोकस है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। राम द्वारा रावण को मारा गया। जहां भी द्वारा होता है अर्थात वो क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। तो ये तो आपको हो नहीं सकता है। आज टहलने चला जाए, ये भाव को दर्शा रहा है। छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली गई अर्थात ये कर्म को दर्शा रहा है। तो आप कहेंगे सर फोकस किस पर है, तुलसीदास ने लिखा है। क्या ने जो आपका है कर्ता के साथ भी है, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो जाएगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मैं खाना खा चुका था, वाक्य में पूछा है भूतकालिक भेद इनमें से कौन सा है। यहाँ पर बताना है मैं खाना खा चुका, है ना, मैं खाना खा चुका था। यहाँ पर से पूछा गया है कि भूतकालिक भेद आपसे कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, मैं खाना खा चुका था, और जब चुका चुकी शब्द लग जाते हैं इसको मतलब क्रिया आपने पूरी कर लिया, और क्रिया मतलब पूरी कर लिया, तो आप कहेंगे सर ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। लेकिन अगर यही ये हो जाता कि उसने खाना खाया या राम ने खाना खाया, तो वो हो जाती है आसन्न भूतकाल, है ना। जैसे आम खाया, उसने आम खाया, तो ये आसन्न होता है। लेकिन चुका शब्द लगा दिया, इसका मतलब है कि आपने क्रिया को कंप्लीट कर लिया है। अगला है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। देखो हमने कहा कंठ दिया है और आपका तालु दिया गया है। याद रखिएगा हमने आपको बताया था कि का वर्ग भी बताया था और चा वर्ग भी बताया था। क वर्ग के साथ साथ यहाँ पर छोटा और बड़ा भी होता है, और आपके चा वर्ग में आपकी छोटी बड़ी होती है, और छोटा और छोटी मिलाने से ही क्या बनता है, यहाँ पर अ का निर्माण होता है। तो ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया, तो बन गया कंठ तालु। तो आप कहेंगे सर इनमें से जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर वाला, वो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो विराम चिन्ह दिया गया है आपके सामने, है ना, यहाँ पर दिया गया है कि विराम चिन्ह ये प्रयुक्त हुआ है, ये किस में आपका है, ये विराम चिन्ह जो आपका है 9 नंबर में। 9 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर ये जो होता है ना तुलना के लिए होता है, अर्थात तुल्यता के लिए होता है। ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन है। तो हमने कहा कि गौ का बहुवचन पूछा है, ना कि गाय का पूछा है। याद रखिएगा थोड़े से परिवर्तन में व्याकरण में नंबर चले जाते हैं। 10 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गौ का बहुवचन होता है गौवें। क्या होता है, गौवें होता है। गौवें ऑप्शन लगाना है, यहाँ पर डी नंबर आपको देना है। अगर गाय होता तो आप लोग लगा सकते थे सी वाले में, लेकिन गौ का बहुवचन होता है गौवें होता है, ऑप्शन आपको डी देना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विचित्र के 3 समानार्थी दिए गए हैं। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द आपका नहीं है, उसका चयन करना है जो समानार्थी नहीं है। देखो विचित्र मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विचित्र मतलब होता है विलक्षण, है ना, और इसे बोलते हैं अनूठा भी कहते हैं, इसे भिन्न भी कहते हैं। लेकिन जो रहस्यमय है, रहस्य, क्या विचित्र शब्द रहस्य होता है, तो आप कहेंगे सर रहस्य और विचित्र से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। काउंटिंग करते चलिएगा कि आपके कितने आंसर यहाँ पर सही हो रहे हैं। वर का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से क्या होता है, वर का स्त्रीलिंग क्या होता है ये बताना है। तो वर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा क्या, नहीं, वर का स्त्रीलिंग वधु होता है। क्या होता है, वधु होता है। मतलब ऑप्शन डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। ये बताइएगा जो लालटेन शब्द आया है ये किस वर्ग में आएगा, तत्सम में, तद्भव में, देशज में या विदेशज में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, आपको बताना है लालटेन शब्द कैसा है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, और आपका 13 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर लालटेन जो आपका आया है ये विदेशी भाषा से लाया गया है, अर्थात ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए तो कुछ शब्द आपके होते हैं जैसे बोतल है, तारपीन है, आदमी है, अमीर है, ये शब्द आपके विदेशी भाषा से लिए गए हैं। बाकी थ्योरी वाला वीडियो आपको बना दिया गया है ना। थ्योरी वाले में से देशज और विदेशज आप लोग वीडियो में बेसिक वाले में पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में बेसिक की भी तैयारी कराई गई है। यहाँ पर फ्री वीडियो है आपके बेसिक वाले। देखिए अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी अविकार, अर्थात जिसका विकार नहीं कर सकते हैं, अविकार। देखो संज्ञा दिया है, संज्ञा की अगर हम बात करते हैं जैसे हमने यहाँ पर लड़का लिख दिया, लड़का, तो आप कहेंगे सर लड़का को हमने लड़की तो कर दिया, अर्थात संज्ञा का विकार कर सकते हैं, सर्वनाम का विकार कर सकते हैं। विशेषण जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया काला, है ना, क्या काला, तो आप कहेंगे सर काला को काली कर दीजिए, ये भी आपका परिवर्तन हो गया। मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो अव्यय है इसमें किसी प्रकार का अव्यय नहीं होगा, अर्थात ये है अविकारी, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेमेल को आपको छांटना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से मैचिंग नहीं कर रहा होगा, जैसे सेवा सदन है, निर्मला है, गोदान है, आपकी चंद्रकांता। ये रचनाएं दी गई हैं और ये चारों रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। देख सकते हैं कि आप कहेंगे सर ये जो आपके प्रेमचंद हैं, कौन है, आपके जो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद की रचनाओं में देखा जाए तो आपकी सेवा सदन भी है,
इनकी रचना आपकी निर्मला भी है, इनकी रचना गोदान भी है, लेकिन चंद्रकांता नहीं है। आप बताइएगा चंद्रकांता है किसकी, ये आप लोग जल्दी से बताइएगा। चंद्रकांता जो आपकी है वो है किसकी, तो देवकी नंदन खत्री की होगी, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। अगला देखो दिया गया है कि पंच शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी नहीं आपसे पूछा गया, निगेटिव सेंस है। पंच का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सर पंच मतलब 5 भी होता है, पंच मतलब ग्राम सरपंच भी होता है, पंच मतलब निर्णय करने वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है पंचानन, तो पंचानन नहीं होता है। 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये पंचानन जो होता है वो सिंह का होता है, किसका होता है, तो आपकी सिंह का होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, है ना, रसरी आवत जाति के सिल पर पड़त निशान। मतलब कोई भी चीज कितनी भी कठिन हो, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं वो जरूर आसान हो जाएगा। जब एक रस्सी पत्थर को काट सकती है तो फिर कठिन से कठिन जो टॉपिक होता है वो भी आप लोग कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे सर इसको ऑप्शन बी नंबर सुजान भर दिया जाएगा। अगला है खर शब्द निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। देखिए खर का मतलब क्या क्या हो सकता है, तो खर का मतलब देखो गधा भी है, खर का मतलब तिनका भी होता है, खर मतलब एक राक्षस भी है, लेकिन याद रखिए खर मतलब बाण नहीं होता है। मतलब ऑप्शन अगर आपने बी लगाया है, बी चुना है, तो आपने बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अतः शब्द का समानार्थी आपको बताना है। चलिए बताइएगा, अतः शब्द का समानार्थी इनमें से क्या हो जाएगा। अतः का समानार्थी पूछा गया है, अतः का समानार्थी इनमें से क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर दिया है अन्यथा दिया गया है, क्या दिया है, अन्यथा दिया गया है, तो अन्यथा तो आप नहीं लगाएंगे। अस्तु दिया गया है, ये भी आप नहीं लगाएंगे। फिर दिया है एतएव दिया है, और परिणामत दिया गया है, परिणामत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अगर आपने 19 को सही किया, इसका मतलब ये आपका सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर में देखो ये अन्यथा नहीं होता, अतः मतलब अन्यथा नहीं कहेंगे, याद रखिए। यहाँ पर देखो परिणामत दिया है और यहाँ पर एतएव दिया गया है। अगर यहाँ पर ऑप्शन क्या होता, यहाँ पर विसर्ग लगा होता, क्या लगा होता, विसर्ग होता, परिणामतः होता, तो आप सही कर सकते थे। इसलिए ऑप्शन यहाँ से ये भी गलत हो जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अतः का समानार्थी एतएव होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको लगाना है बी नंबर, अगर यहाँ पर विसर्ग होता तो भी आपका सही हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आज आपने देखा है लेकिन सही से नहीं देखा है, आज आपने देखा लेकिन आज आपने दिमाग से सही से नहीं देखा, है ना। आप उठाइएगा फिर से और फिर देखिएगा कि आज आपने क्या पढ़ा है ना। कमेंट तो आपने किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमने बताया कि उसमें विसर्ग रहा होगा और आपने ध्यान नहीं दिया है ना। विसर्ग होता है तब ये शुद्ध शब्द माना जाता है, अगर शुद्ध शब्द अगर आपने विसर्ग नहीं लगाया है तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। आपने देखा, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपने थोड़ा कम ध्यान दिया। सुरक्षित में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, और सुरक्षित की अगर बात करते हैं 20 नंबर में, तो आप कहेंगे सर सुरक्षित में देखा जाए तो शिक्षित इसका मूल शब्द हो जाएगा, और सु जो आपका बचा है मतलब ऑप्शन बी वाला, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है, तो याद रखिए आक, आक जो शब्द दिया गया है आक, तो आक जो दिया है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, धड़ाक, धड़ाक, है ना। जब भी आपसे प्रत्यय ना निकले उस शब्द को 2 से 3 बार बोलिएगा, आपका आंसर तुरंत निकल आ जाएगा। मक्खन का तत्सम क्या होता है, तो हमने कहा खा का परिवर्तन छा वाला ऑप्शन बदल जाता है। अब अगर छा वाला कहीं भी लिखा हो तो आंसर आपको वही लगा देना है। अब आप दे सकते हैं 22 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका हो जाएगा मृक्षण। मृक्षण कौन सा है, ये ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। हमने कहा था अगर बा शब्द मिल जाता है, इसका मतलब ये जो बंदर दिया है ना ये तद्भव है, और इसका तत्सम होता है वानर। हमने आपको तत्सम पढ़ाया था और कहा था कि बा का परिवर्तन वा में हो जाता है ना। ये हमने आपको आरओ वाली क्लास में समझाया था, पढ़ाया था, और आपको वीडियो दिया है, एक मास्टर वीडियो दिया है आपके आरओ एग्जाम में। जो आपकी 6 टॉपिक होते हैं उसका हमने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और 6 के 6 टॉपिक में से उसी वीडियो से गारंटी हमारी है कि उसी वीडियो से आपको कम से कम 50+ क्वेश्चन की गारंटी हमारी उस वीडियो की है। 50+ क्वेश्चन आपको 60 में से 50 उसी से मिलेंगे, याद रखिएगा। जितनी बार आप देखना चाहें उसी को देख सकते हैं, 50+ नंबर आपको वहीं से मिलेंगे उसी वीडियो से, ठीक है ना। चाहे किसी का कोर्स लें या ना लें। यहाँ पर देखो सटपद दिया गया है, और सटपद का प्रयोज्य क्या होता है, सट मतलब 6
अर्थात जो 6 पैर होते हैं वो किसके होते हैं ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो मकड़ी को बोलेंगे या भ्रमर को बोलेंगे, तो 24 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये भ्रमर का होता है। किसका होता है? भ्रमर का होता है। षटपद जो बोलते हैं वो भ्रमर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है गणेश का पर्यायवाची नहीं है? काफी लेट हो जाते हैं भैया, टाइम से आया करिए। जब आपकी क्लास बिल्कुल टाइम से चलती है तो थोड़ा टाइम से ही आया करिएगा। देखो गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया गया है। चलिए भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। याद रखिए गणेश का पर्यायवाची होता है विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, लेकिन धनद नहीं होता है। धनद किसका होता है? तो आप कहेंगे धनद मतलब धन के देवता होते हैं कुबेर। कौन होते हैं? तो आपकी कुबेर होता है। तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर सी हो जाएगा, है ना। अभी से नींद आने लगती है, क्या बात है, धान कूटने गए थे क्या? चलिए, दिए गए शब्द में से शुद्ध वर्तनी बताना है। 26 नंबर में यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो आपकी है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे सर सर्वोत्तम में देखा जाए तो यहाँ आपकी गड़बड़ी है। सांसारिक में बड़ा की मात्रा है और कतरा कतरी जो आपका दिया है ये भी आपका गलत दिया गया है। आप कहेंगे सच्चिदानंद जो आपका दिया है ऑप्शन सी नंबर है, ये राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध दिया गया है? ये एक वाक्य बताना है जो शुद्ध वाक्य दिया है। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, तो सौंदर्यता बिल्कुल सही है। यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, ये गलत दिया गया है। उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई, यहाँ पर बताइएगा क्या ये ऑप्शन सही दिया गया है क्या? चलिए, क्या सी वाला ऑप्शन सही दिया है? क्या आज ही आपने पढ़ा है इस क्वेश्चन को? और अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट करिए, क्या ये सही है 27 नंबर में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मृत्यु दंड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सजा लगा दिया है तो गलत हो गया है, क्योंकि मृत्यु दंड ऑलरेडी एक सजा है, तो इसलिए मृत्यु दंड के साथ सजा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपको इसको भी हटा दीजिए, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य चयन करना है। संयुक्त वाक्य की पहचान में हमने बताया था सबसे ज्यादा मिलने वाला शब्द होता है यहाँ पर कौन? और शब्द आपका होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपको बताना है और शब्द दिया गया है, उसने खाना खाया और सो गया, अर्थात तो दो आपके सेंटेंस एक साथ होते हैं और कंजंक्शन के साथ जुड़े होते हैं, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, दिए गए प्रश्न के वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रम से आपको लिखना है। और भैया क्या करना है, जो बिछड़ गए हैं या अलावा इधर उधर हो गए हैं उनको क्या करना है, सही से आपको सेट कर देना है। ठीक है ना। चारों ऑप्शन आज आपको साफ दिख रहे होंगे, और आपको जब साफ दिख रहे हैं तो इनको थोड़ा सा आज सेट कर दीजिए अच्छी तरीके से 29 नंबर आपके ऑप्शन को। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या सेट हो रहा है। तो देखो आपसे कह रहा है पॉइंट कहां से दिया है, यहां पर दिया गया है कि सकारात्मकता सोच सार्थकता है ही जीवन की सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। अगर हम इस चीज को उठाएं कहां से, यहां पर कौन सी चीज को, तो यहां पर 1 नंबर से उठाना है। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है और सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर जिसका आया है बिल्कुल सही चुना है आपने। ठीक है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताना है 30 नंबर में, कह रहा है त्रुटि भाग आपको चयन करना है कि धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो दो चीज एक साथ आपको लग गई हैं। क्या लगा है कि भैया पहले व्यर्थ लगा है फिर बेकार लगा है। व्यर्थ का मतलब ही तो बेकार होता है ना, तो आपका ये जो शब्द लगा है बेकार, ये लगाने की आवश्यकता नहीं थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। यहाँ पर अगला दिया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते क्या है। बड़ी जल्दी नींद आने लगती है, हमको लगता है हमारे पढ़ाने की वजह से नींद आती है हमारी आवाज को सुनकर, है ना। वैसे आपको नींद नहीं आएगी, अब क्लास में सबको नींद आने लगती है। चलिए, दो वर्णों के मेल को होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 31 नंबर आप कहेंगे सर 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब वर्णों का मेल होता है तो संधि होता है। और लोग याद रखिएगा, जब यहाँ पर क्या होता है, पद होता है या शब्द होता है, तो शब्द का क्या होता है, समास होता है, याद रखिएगा। अगला है सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर सत्याग्रह मतलब सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह कहां पर दिया है, 32 नंबर में। आप कहेंगे 32 का ऑप्शन दिख गया है, ऑप्शन आपका डी नंबर है। यहाँ पर देखिए सत्य धन आग्रह आंसर हो जाएगा। हमने कहा यहाँ पर छोटा की मात्रा, यहाँ पर बड़ा की यात्रा, अर्थात दीर्घ संधि राइट हो जाएगा। अगला है जिसे जीता ना जा सके। चलिए यहाँ पर बताना है जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं भैया, ये बताना है।
कह रहा है जिसे जीता ना जा सके, और जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय होता है या अज्ञेय होता है, अपराजय होता है या दुर्जय होता है। 33 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 33 नंबर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अजेय हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके अजेय होता है। अगला दिया गया है चिरंतन का सही विपरीत क्या बताना है। हमने इसके पहले वाले टेस्ट पेपर में पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और जब आर एग्जाम आया था तो पहला क्वेश्चन सेम टू सेम पहला ही छप के आया था। याद रखिए चिरंतन का सही विपरीत क्या होता है, तो चिरंतन का होता है क्या, नश्वर होता है या अनश्वर होता है। 34 नंबर देना है। आप कहेंगे सर चिरंतन का नश्वर होता है, ऑप्शन आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला है नाक का बाल होना, इस मोहरे का अर्थ बताना है। नाक का बाल होना इसका आपको बताना है। हाँ चलिए बताइएगा, नाक का बाल होना इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 35 नंबर आपको देना है। तो कह रहा है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या दरिया दिल होना, यहाँ पर बताना है। तो भैया क्या नाक में बाल होना मतलब बीमारी होता है क्या, ऐसा तो नहीं है। नाक में बाल होना इसका मतलब शत्रु होता है, नहीं होता है। अकारण प्रिय होना, नाक में बाल होता है ना, लेकिन ये प्रिय होता है। नाक में बाल ना हो तो रास्ते की जितनी धूल होती है वो सीधा आपके फेफड़े में पहुंच जाएगी। तो याद रखिए अकारण प्रिय होना ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है 8 कनौजिया 9 चूहे, है ना। 8 कनौजिया हैं और 9 चूहे हैं, अब इनका बंटवारा कैसे हो। भैया 8 लोग हैं 9 चूहे, अब बंटवारा कैसे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अलगाव की स्थिति हो रही है। 8 कनौजिया 9 चूहे, मस्त रहना नहीं है, फांक करना नहीं है, यहाँ पर अलगाव की स्थिति, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गौशाला में समास क्या है, बताना है। गौशाला में समास क्या है आपको बताना है। भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देखिए लाइक की संख्या बिल्कुल कम है। हम नॉन स्टॉप बिल्कुल पढ़ाते रहते हैं, जब याद आता है तभी आपको याद दिला देते हैं, बाकी जब याद आ जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गौशाला में समास क्या है, तो हमने गाँव के लिए शाला, अर्थात जहाँ पर गाँव रहती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो के लिए शब्द आ गया है, और जब विभक्ति का प्रयोग होता है तो तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है छंद से संबंधित गणों की सही पहचान करना है। तो छंद से जो गण की संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। याद रखिए गण मिलकर कितने कितने शब्द के, तो आप कहेंगे सर 3 के जोड़े बनते हैं। यगण मगड़ रगड़ सगड़ ये शब्द आपके होते हैं, कुल मिला के आपके होते हैं 8 होते हैं। हमने आपको ट्रिक बताया था एक याद करने के लिए, यमाता राजभान सलगा, है ना, यमाता राजभान सलगा, इनको तोड़ तोड़ के 3 का पेयर बना सकते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 40 देना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, 40 का जवाब देना है। आंसर इनमें से क्या होगा, इसको भी हमने आपको बताया है, इसको भी आप लोगों को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में से आप लोग बताइएगा क्या क्या सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक दिन काफी बहस हुई थी और इसके बाद काफी लोगों ने आंसर दिया था, इसलिए इसका जवाब आपको देना है और अच्छे तरीके से सर्च करके बताना है। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि सर जी यहाँ पर दिया है गद्यांश, क्या दिया है, गद्यांश, और गद्यांश में दिया गया है भीड़ से रिलेटेड है। मतलब हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं, जो सवेरे घर से निकल दफ्तर वापस जाता है। देखो सब लोग भीड़ से गुजर रहे हैं, जो सवेरे घर से निकल दफ्तर और वापस घर जाता है ना, जाकर अपना दिन सार्थक करता है। मतलब भीड़ से रिलेटेड आपका है, आप इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें दिए होंगे, कोई बाहर से नहीं है। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, तो देखो भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, जो सत्ताधारी होते हैं, सत्ताधारी होते हैं। इसका ऑप्शन आपका सी बनेगा। तो गद्यांश से क्वेश्चन आपके इसी में आपके हुए थे। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और आपसे कह रहा है कि सर कुमार संभव के रचयिता आपके कौन है, बताना है। सर कुमार संभव के रचयिता बहुत बार पूछा गया है। हमने कहा सर कुमार संभव के रचयिता कौन हो जाएंगे, यहाँ पर कालिदास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बाकी इनकी रचनाएं ढेर सारी आपकी हैं। कुमार संभव, ऋतु संहार, ये किसकी है, कालिदास की रचना है। नाटक एक दिया गया है स्कंदगुप्त, इसकी रचना किसने किया है, स्कंदगुप्त की जो रचना है वो किसने किया है, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर स्कंदगुप्त की जो रचना है वो किसने किया है, यहाँ पर देना है। 47 नंबर जवाब आ गया है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आप कहेंगे सर ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, मतलब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका यहाँ पर दे सकते हैं आपकी तुलसीदास की है, जो कि ब्रज भाषा में है। और अगला है अंधा युग किसकी रचना है,
अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग, तो अंधा युग किसकी हो जाएगी? आप कहेंगे सर अंधा युग है आपके धर्मवीर भारती की है। इसकी रचनाओं में देखा जाए तो आपके यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा, कर्णप्रिया, ये अंधा युग इनकी आपकी रचना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यहाँ पर बताना है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, इसका राइट आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर भारत का शेक्सपियर जो कहते हैं वो चाणक्य को कहते हैं या कालिदास को कहते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान थे आपके कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट जो कि आपके सामने है, यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भैया दीप शिखा के रचनाकार आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बताना है दीप शिखा के रचनाकार, हिंदी साहित्य की क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। तो चलिए बताना है कि दीप शिखा के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। फटाफट आंसर देना है, कोई मटर गश्ती नहीं करेगा। यहाँ पर जवाब देना है 129 नंबर में और आपका जवाब हो जाएगा वो राइट हो जाएगा कौन सा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जिसका ऑप्शन है डी नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा और सबका जवाब बिल्कुल सही है। तोड़ती पत्थर ये किसकी रचना है? तोड़ती पत्थर ये किसकी रचना है? 130 नंबर में। तो आप कहेंगे तोड़ती पत्थर ये है आपकी किसकी रचना है? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की है? सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है और यहाँ पर देखा जाए तो रोड के किनारे वो पत्थर तोड़ रही होती है, उसी के बारे में इसमें घटना का वर्णन किया गया है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? यहाँ पर देना है क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? याद रखिएगा ये रचना है गिरजा कुमार माथुर की है। किसकी है? तो गिरजा कुमार माथुर की है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कागज के फूल किसकी रचना है? कागज के फूल किसकी रचना है? यहाँ पर देना है, हाँ बिल्कुल सही है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। चलिए देखो कागज के फूल ये किसकी रचना है? 132 नंबर में। तो ये है आपकी किसकी है? यहाँ पर देखो जैनेन्द्र कुमार की है, सच्चिदानंद सर्वेसर की है या भारत भूषण अग्रवाल की है? तो कागज के फूल 132 नंबर देना है। 132 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर, ये भारत भूषण अग्रवाल की है। रचनाएं ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। हिंदी अगर आपको मजबूत करना है, अगर आपकी रचना सही है, आपकी हिंदी साहित्य कवर है, तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। निर्मला किसकी रचना है? तो निर्मला है किसकी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। प्रेमचंद की रचनाओं में यहाँ पर गोदान गबन सेवा सदन निर्मला और इनका एक अधूरा उपन्यास है, कौन है? मंगल सूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। आधे अधूरे किसकी रचना है? आधे अधूरे किसकी रचना है? तो आप कहेंगे सर ये मोहन राकेश की है। मोहन राकेश ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्म भूमि किसकी रचना है? कर्म भूमि किसकी रचना है? और कर्म भूमि दिया गया है तो आप कहेंगे सर ये प्रेमचंद की है, अभी हमने आपको बताया भी है। सुहाग के नुपुर दिया है और सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? यहाँ पर देखा जाए सुहाग के नुपुर है अमृतलाल नागर की है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, अमृतलाल नागर इसका आंसर बनेगा। अगला है वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? यहाँ पर बताना है। देखो दिया है कि वैदेही वनवास किसकी रचना 137 नंबर में। तो याद रखिए वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, मतलब ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? 138 नंबर देना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जयद्रथ वध जो रचना है वो किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जबरदस्त तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन भी रहे हैं। और आज हमारी अगली क्लास नहीं होगी, है ना। बताया स्टार्टिंग बता दिया था कि लाइट की समस्या थी और लाइट नहीं आई है, इस वजह से ज़्यादा क्लास नहीं ले पाए हैं। जितनी मोबाइल में क्षमता थी, है ना, उतना आपका क्लास हो गई थी। मॉर्निंग में 11 बजे हमने दे दिया था और ये क्लास आपकी यहाँ पर हो गई है। और कल हम आपको कानपुर कल चले जाएंगे और वहाँ पर भी आपकी फिर नई क्लासें भी होंगी, लाइव क्लासें भी होंगी, ज़्यादा क्लासें भी होंगी, है ना। तो कल जब पहुँच जाएंगे तो कल क्लासें आपकी लाइव होने लगेंगी, ठीक है ना। आज आराम करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को जय हिंद।